हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, घटना सार के पॉइंटर का लास्ट जो सेक्शन है आपका आर्थिक परिदृश्य और पुरस्कार, इन दोनों सेक्शन को यहाँ पे देखते हैं और इसके बाद ये आपका पॉइंटर सेक्शन फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आपका जो स्पीडी अभी अपडेट होके आ चुका है 1 जुलाई तक का, 1 जुलाई तक के स्पीडी में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 800 क्वेश्चन होते हैं वो आपको 4 से 5 वीडियो में कवर करवा दिए जाएंगे कल। तो आइए इन सारे पॉइंट्स को देखते हैं बहुत ध्यान से। बाकी घटना सार जो आपकी पूरी मैगजीन है ये अगले 2 दिन में पूरा पढ़ के इसको 2 पार्ट में क्या किया जाएगा, इसके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और बाकी इसके लास्ट के जो सेक्शन है 2 वीडियो में पूरी समरी इसकी बना के आपको दे दी जाएगी। तो आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं आर्थिक परिदृश्य आपके घटना सार के पॉइंटर का। देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न स्थिति दी है, तो आपके सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को दिया गया है। और आपको याद होगा कि जो नवरत्न कैटेगरी है वो 3 आपकी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिसको नवरत्न दिया गया है। आपका एक है हुडको, इरेडा और मजगांव डॉक। बाकी तीनों के संदर्भ में अभी भारत के कितने महारत्न हैं आप लिस्ट में मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने टोटल भारत के महारत्न हैं और लेटेस्ट आपके जो 4 हैं वो कौन से हैं। रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का जो विदेशी ऋण है आपका ये 663.8 बिलियन हो चुका है, 663.8 बिलियन डॉलर। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग टीसीएम सदस्य बनने वाला पहला बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक है, जो कि आपका इंडिया जो है इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है आपकी IIBX, इसमें ट्रेडिंग कम क्लियरिंग जो होती है आपकी टीसीएम, इसका सदस्य बनने वाला स्टेट बैंक है आपका। IIBX जो है ये भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है जिसे 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया था। तो याद रखिए, ये जो आपका IIBX है भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है और इसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया था। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितनी रहेगी, तो ये है आपकी 6.6। और अगर आपको यहाँ पर ADB और ख़ास तौर पे आपको RBI के द्वारा भारत की GDP कितनी बताई गई है, अगर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लास्ट में मैं कमेंट कर दूंगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है, तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुआ है भारत को। FDI सबसे ज़्यादा सिंगापुर से। वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में RBI द्वारा मोबाइल आपका वैलेट लाइसेंस प्रदान किया गया है, यूपिटर। याद रखिए, नया एक स्टार्टअप है बैंकिंग का। मार्च 2024 को कहां पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन हुआ है, तो पहला आपका स्टेनलेस स्टील का ग्रीन हाइड्रोजन जो आपका संयंत्र है ये हिसार में लगाया गया है आपके हरियाणा के। हाल ही में किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है, तो सेबी ने जीता है। मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की आपकी घोषणा की गई है, तो 3 करोड़ आपके आवास बनाने की घोषणा की गई है। वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत विगत 10 वर्षों में 4.21 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया है, ये भी आप याद रखिए। जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है, तो मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड आपकी जो है इसने पहला इंडेक्स आपका फंड लॉन्च किया है भारत का। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा जो शहर है वो मुंबई घोषित किया गया है। जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है, तो फिलीपींस ने इस पर रोक लगा दी है। और आपके एग प्लांट्स पे भी रोक लगाई गई है जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका बाजार का जो मार्केट का जो कैपिटल है टोटल आपका 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर चुका है। जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सेबी के द्वारा। तो मोबाइल सारथी आपका सेबी का है, ना कि किसी परिवहन या दूसरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ या न्यायालय से जुड़ा हुआ है। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक आपका 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा, 2030 तक पहुंच जाएगा आपके ई-कॉमर्स बाजार। 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है, तो ये है आपका HDFC बैंक जिसने वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है। 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने किस देश में UPI
आपकी सुविधा लॉन्च की है तो श्रीलंका में लॉन्च की है। अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो विश्व समूह के जो आपके आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन चुने गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार के लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया है? तो 2.11 लाख करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया है। गेल ने आपका पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आपका विजयपुर मध्य प्रदेश में लगाया है। ये फैक्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, जिसने 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी है। मई 2024 के आखिरी सप्ताह में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है? तो S&P के द्वारा ये कैटेगरी हमारी चेंज की गई है। संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन जो एजेंसी द्वारा मई 2024 में विश्व प्रवासन रिपोर्ट जो आपकी आई है, इसके तहत 2022 में प्रेक्षित धन प्राप्ति के मामले में 111 अरब डॉलर धनराशि प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष आपका, देखिए यहाँ पर आपकी विश्व प्रवासन इन्होंने दिया है, यह आपके धन प्रेक्षण वाली रिपोर्ट होगी जिसमें आपका शीर्ष पे आपका भारत है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो ये आपका चाइना है। चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च की है? तो सिक्योर IoT जो है ये आपकी माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी ने निकाली है। हाल ही में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च की है? तो आपकी बजाज फाइटर। वह देश जहां पर मई 2024 के आखिरी सप्ताह में RBI द्वारा 100 टन से अधिक सोना घर भारत वापस लाया गया है, ब्रिटेन से लाया गया है। रिलायंस इंडस्ट्री ने हाल ही में कहां पर देश के पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया है? तो चेन्नई में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपके रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा बिल्डअप किया गया है चेन्नई में, ये इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा 30% योगदान इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में दे रहा है? तो आपका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स को तमिलनाडु, याद रखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? तो पारादीप है आपका। जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार RBI का बैलेंस शीट का आकार जो है मार्च 2024 तक 11.08% बढ़कर ये आपका हो चुका है 70.47 लाख करोड़ रुपए। ILO द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर जो है आपकी, ILO की याद रखिए, जो आपकी वैश्विक बेरोजगारी दर है 4.9% है और ये आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन AEO का दर्जा प्रदान किया गया है? तो रत्न और आभूषण क्षेत्र को आपके अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा दिया गया है। अब ये जो दर्जा होता है, इसे मिलने के बाद आयात निर्यात प्रक्रिया सरल हो जाती है क्योंकि कार्गो रिलीज का जो समय है कम हो जाता है। साथ ही बैंक गारंटी में 50% तक कमी आ सकती है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है आपके ग्रिड इंडिया को। अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी जो है रिलायंस जियो बन चुकी है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई आपके चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ के रिलायंस जियो आपका डेटा ट्रैफिक में उपभोक्ता सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी आपकी सिट्रॉन है, इसको याद रखिए। जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ के सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन सी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है? तो देखिए ये आपकी जो इन्वीडिया कॉर्प है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी एप्पल को पीछे छोड़ के सेकंड आपकी दुनिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है इन्वीडिया कॉर्प। ये पक्का पूछा जाएगा क्योंकि एप्पल आपको पता ही बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्वीडिया कॉर्प याद रखिए, ये आपको परीक्षा में पक्का देखने को मिल सकता है। एनवीडिया का मार्केट कैप जो है 5 जून 2024 को $3.06 ट्रिलियन से अधिक था और वहीं दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी आपकी माइक्रोसॉफ्ट का बाजार जो है 3.10 ट्रिलियन है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सबसे ज़्यादा बाजार वैल्यू
माइक्रोसॉफ्ट की है, आपकी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आपका नंबर 1 पे है। उसके बाद आपका जो इन्वीडिया कॉर्प है ये नंबर 3 है और एप्पल आपका यहाँ पर आपके 3 पे आ गया है। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के लिए किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार दिया है? तो आरबीआई को दिया गया है जोखिम प्रबंधन के लिए। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में मनोज पांडा जी को चुना गया है। और हुरून ग्लोबल आपके यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की विश्व में रैंक कौन सी है? तो ये आपकी तीसरी रैंक है आपके हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न के हिसाब से। मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? तो घाना में लॉन्च किया है इन्होंने, रिलायंस ने 5G टेलीकॉम को। आपके 7 जून 2024 को आरबीआई द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है? तो आपके 6.5% आपका रखा गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो आपके ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया है? तो आपका इथेनॉल 100 जो है लॉन्च किया गया है ये आपके नई दिल्ली में। वह राज्य जिसके माजुली मुखौटे या पांडुलिपि मुखौटा या पांडुलिपि पेंटिंग को मार्च 2024 को जीआई टैग दिया गया है। तो कभी भी जब जीआई टैग का प्रश्न पूछा जाता है तो इस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे या तो सुमेलित वाले 4 दे दिए जाएंगे, उसमें ये माजुली मुखौटा डाल दिया जाएगा, या फिर पूछा जाएगा कि माजुली मुखौटा जो अभी हाल ही में जीआई टैग पाया किस राज्य का है? तो राज्य आपका असम है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की है जो 1.35 लाख करोड़ के मार्केट कैप की है? यह है अनाज भंडारण योजना, 1.35 लाख करोड़ रुपए। किन 2 देशों ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है? तो श्रीलंका, मॉरिशस ने अपने यहाँ पर यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। और भारत के किन किन देशों के साथ यूपीआई पेमेंट्स वाले नेटवर्क बन चुके हैं, इसका मैप मैंने आपके साथ पैरासल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, आप इमेजेस में जाके देखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिए किन किन देशों के साथ हमारा यूपीआई हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है ये 13 फरवरी को लॉन्च की थी 2024 में। पुराना प्रश्न है, अभी थोड़ा चर्चा उठी होगी तो ये आपका चर्चा में आया होगा। फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लिए किस पहल को शुरू किया है? आपकी मेंस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, ग्रो पहल। याद रखिए, ग्रो आपकी बैंकिंग से जुड़ी हुई नहीं है, ये नीति आयोग की एक इनिशिएटिव है जिसके तहत ये भाई जो आपकी बंजर भूमि है वहाँ पर वनीकरण किया जाएगा, कृषि वानिकी वगैरह जैसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये आपका खेती और वनीकरण से आपका जुड़ा हुआ मुद्दा है जो ये आपका यहाँ पर आपने ग्रो पहल जो आपने अभी सुनी है। तो ये ग्रो का फुल फॉर्म है ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री आपकी, ठीक है, तो ये कृषि वानिकी वाली योजना है, ग्रो पहल याद रखिए नीति आयोग की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसे या निबंध में जरूर इस्तेमाल कीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की है? इसमें आपका ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा है, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और उच्च यातायात घनत्व गलियारा, 3 टाइप के गलियारों की इसमें बात की गई है। पिछले दिनों उड़ीसा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी लाभ लघु बना जाति द्रव्य क्रय, ये मतलब इसकी फुल फॉर्म है लाभ, तो ये लाभा आपका जो है ये 100% राज्य वित्त पोषित योजना है उड़ीसा सरकार की, याद रखिए। अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि क्या है? तो 11.11 लाख करोड़ रुपए है, 11.11 लाख करोड़ रुपए। 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया है? 3 करोड़ कर दिया गया है। जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक प्रोत्साहन पीएलआई योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी आपकी ओला इलेक्ट्रिक है। जनवरी 2024 में भारत सरकार के किस आईएएस अधिकारी को जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सेंथिल पांडियन, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंथिल पांडियन आपके डब्ल्यूटीओ में नए राजदूत है। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारत माला परियोजना चरण 1 को पूरा करने का समय जो है आपका भारत माला परियोजना 2027-28 आपका जो है बढ़ा दिया गया है। कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है कि पहले ये लक्ष्य किस डेट तक का रखा गया था। 19 जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया
इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का परिसर खोला है? तो आपके बोइंग इंडिया बेंगलुरु में। वह देश जिसने जनवरी 2024 में आपके एमएसएमई के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा एक्रेडिएशन फ्रेमवर्क जो है इको मार्क ग्लोबल पेश किया है? तो यूएई ने आपका स्थिरता मान्यता ढांचा जो होता है एक्रेडिएशन फ्रेमवर्क इको मार्क ग्लोबल जो है पेश किया है यूएई ने। 18 से 21 जनवरी के बीच में हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन जिसे विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो है, तो आपका विंग्स इंडिया 2024 का जो एक्सपो है ये हैदराबाद में आपका हुआ है। याद रखिए ये पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद। इसके अलावा अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार, ये इसकी थीम है। तो 2047 तक का इसका लक्ष्य है। हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म को आपके 2022 मतलब ISO 27001 का प्रमाण दिया गया है? तो ये आपके हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स को दिया गया है। आइए सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट 6 मंथ के। जून 2024 में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में आपकी सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन जो है ये आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियरिंग को मिला है। बिलन जो है, बिलन या बिलान, वैसे बिलान नाम है आपका, जो बिलान है ये एक आपका वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है। सोमालिया का ये न्यूज़ मतलब आपकी टीम है, सोमालिया की है। तो याद रखिए सोमालिया की जो न्यूज़ टीम है आपकी, इसका नाम है बिलान, इसने आपका वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम जो है अवार्ड जीता है। बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ये आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका सोमालिया की जो न्यूज़ टीम है। वह भारतीय वृत्तचित्र जिसे 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोल्डन कोच अवार्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया गया है, तो ये है द गोल्डन थ्रेड। प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामुथु। अब यहाँ पे आपको ये बताना है, ये जो गोल्डन कोच का आपका अवार्ड दिया गया है द गोल्डन थ्रेड के लिए, ये डॉक्यूमेंट्री आपकी किसने बनाई है? आपको नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामुथु को हाल ही में किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र के किस किसान को सिद्धेश साकोरे हैं, इन्हें आपके संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक का अवार्ड दिया है। भारतीय मूल के वह अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें 2024 के खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार मिला है, तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्राइज़ है, आप इसको याद रखिए। और भूमि नायक आपके महाराष्ट्र के किसान हैं सिद्धेश साकोरे। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण इन स्पेस को उनके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए मई 2024 में रोटरडम में आपके जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व में पुरस्कार दिया गया है? तो ये सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की वह 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक जिन्हें 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम यूके के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है, यह है आपकी आरती। हाल ही में भारतीय सिनेमा जगत की किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा ने उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह है आपकी शबाना आजमी। FTII के छात्र चिदानंद नाइक को आपके 77 कांस फिल्म महोत्सव में उनकी किस लघु फिल्म के लिए? तो चिदानंद नाइक को सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो, ये जो मूवी है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपका 77 कांस फिल्म महोत्सव में उनकी लघु फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का अवार्ड दिया गया है। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड समारोह 2024 में आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड समारोह 2024 में किस भारतीय महारत्न कंपनी को स्थिरता पहलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने तथा हरित भविष्य की ओर अग्रसर होने के कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? REC लिमिटेड को किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्त्रीकरण मिशन के साथ कार्यरत वह भारतीय सैन्य शांति रक्षक जिन्हें मई 2024 में 2023 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया है। मेजर राधिका सेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें आपकी जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा वह प्रतिष्ठित आपका संस्थान
जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ष 2024 ने प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार आपका से सम्मानित किया है। यह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, निम्हांस को किया गया है। अब आपको यह बताना है निम्हांस आपका कहां पर स्टैब्लिश आपका इंस्टीट्यूट है। 22 से 23 मार्च 2024 को किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है? भूटान को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन टीम को अप्रैल 2024 में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 में जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चंद्रयान 3 की जो टीम है इसे किया गया है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा 2024 के बीच आयोजित संयुक्त राष्ट्र के फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में भारत के टेलीमेटिक्स विकास केंद्र C. को किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार दिया गया है? तो सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए आपके C. को दिया गया है। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई है, तो यह है सुनील भारती मित्तल। पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद जिसे मार्च 2024 में रोलैंड पुरस्कार मिला है 2024 का, यह है आपका स्टारलिनर दीवान। वर्ष 2023 का 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है जगत गुरु राम भद्राचार्य गीतकार गुलजार। 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका प्रदान किया गया है जगत गुरु राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार को। फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज मिला है? तो भारत को गवर्नमेंट टेक प्राइज मिला है। ये एक बड़ी बात है, गवर्नमेंट टेक आपका प्राइज जो है ये भारत को मिला है टेक्नोलॉजी में। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में राकेश चौरसिया बांसुरी वादक, बेला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर, ये 4 लोगों को जो है आपकी ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित किया गया है बेस्ट म्यूजिक की ग्रैमी अवार्ड में। भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है 2024 में, ये आपके 60 पैराशूट जो फील्ड हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश का, इसको दिया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किस झांकी को आपका, तो ये संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को आपका प्रथम पुरस्कार मिला था आपके 75वें गणतंत्र दिवस पे। खेल में देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण आपके यहाँ पर फैक्ट कौन से हैं। 29 जून 2024 को बारबाडोस में वेस्ट इंडीज में खेले गए आपके 9वें ICC T20 विश्व कप का खिताब भारत ने फाइनल में दक्षिणी अफ्रीका को हरा के जीत लिया है। विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब जून 2024 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला श्रीजा अकुला है, ठीक है। और इन्होंने विश्व टेबल टेनिस में आपके कंटेंडर तो जीता ही है, इसके साथ साथ डबल्स में भी इन्होंने जीता है। अब आपको बताना है डबल इन्होंने किस भारतीय महिला के साथ जीता है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अप्रैल 2024 में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोन का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, यह है महेंद्र सिंह धोनी। जून 2024 में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार है श्रुति बोरा, घुड़सवार है, याद रखिए। ये पूछा जा सकता है, इस तरह के जो तथ्य चर्चा में रहते हैं ये पूछ लिए जाते हैं। 2025 में आपके फिच हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत को मिली है। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे हाल ही में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो आपके वनडे में आपके ODI प्लेयर ऑफ द ईयर विराट कोहली चुने गए हैं आपके ICC में। तो हाल ही में आपकी ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली चुने गए हैं। ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ल्ड स्पर्धा में 26 मई 2026 को स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्ट आपकी दीपा करमारकर है, याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। चेन्नई में 26 मई 2024 को खेले गए IPL 2024 का खिताब फाइनल में सनराइजर हैदराबाद को पराजित करके आपके KKR कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरी बार जीता है। मई 2024 में कौन भारत का 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है, तो यह आपके P श्याम निखिल जो है 85 है आपके 85वें। 5 जून 2024 को आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए T20 विश्व कप मैच में कौन से खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं? रोहित शर्मा जो हैं, इन्होंने 600 छक्के लगाए हैं आपके। थाईलैंड के बैंकॉक में मई में आयोजित
74वें फीफा कांग्रेस में किस पहले दक्षिणी अमेरिकी देश को 10वें फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी सौंपी गई है? तो ये आपके ब्राज़ील को सौंपी गई है 10वें फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी। याद रखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको परीक्षा में पक्का देखने को मिलेगा कि 10वां फीफा महिला विश्व कप 2027 जो है ये आपका ब्राज़ील को मेजबानी मिली है। पाकिस्तान का वह पूर्व क्रिकेटर जिसे आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, शाहिद अफरीदी। वह भारतीय क्रिकेटर जिसने 2 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक रूप से संन्यास ले लिया है, दिनेश कार्तिक। तो दिनेश कार्तिक आपके भारतीय क्रिकेटर ने 2 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक रूप से संन्यास ले लिया है, दिनेश कार्तिक। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस, फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है बिल्किस मीर, जम्मू कश्मीर की। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में किसे चुना है? अरामको। सऊदी अरब की तेल कंपनी है अरामको, इसको चुना गया है फीफा के अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप का प्रायोजक कौन है? अरामको है। ये पूछा जाएगा क्योंकि फीफा बहुत बड़े लेवल पे होता है आपका, तो ये आपकी अरामको याद रखिए, सऊदी अरेबिया, ये आपका पूछा जाएगा। विश्व के दिग्गज गोल्फर जिन्हें अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार दिया गया है, टाइगर वुड्स। वर्ष 2027 का विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन आपका बीजिंग, चाइना में होने जा रहा है। तो बीजिंग, चाइना में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन होगा 27 में। अप्रैल 2024 में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है? नरसिंह यादव को बनाया गया है। वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे T20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपके T20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर जो है युवराज सिंह है। वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे विश्व कप तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, पीवी सिंधु। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अप्रैल 2024 के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंच चुना है? तो ये है आपके मोहम्मद वसीम, यूएई के। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। वह भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिसने 6 जून 2024 को कोलकाता में कुवैत के विरुद्ध फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, सुनील छेत्री ने। वह इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 2023 में आपके डेकाकॉन का दर्जा हासिल कर लिया है। तो ये आपका है डेकाकॉन जो कि $10 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो ये $10.7 बिलियन तक पहुंच चुका है आपका आईपीएल। फरवरी 2024 में दक्षिणी अफ्रीका में खेले गए आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब भारत को फाइनल में पराजित किस देश ने किया है? तो आपको ये है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पराजित करके आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है। आपके देखिए, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभंकर जो है ये है आपके वीरा मंगाई वेलुनाचियार, इसको याद रखिए। 15 जनवरी 2024 को किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है? तो लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के। जनवरी 2024 में किस कंपनी ने आगामी 5 वर्षों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त कर ली है? तो टाटा समूह को मिल गई है अगले 5 साल की आपकी टाइटल स्पॉन्सरशिप। जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो नोवाक जोकोविक को दिया गया है 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को 2023 से 27 तक FIH आयोजनों को कवर करने का 4 वर्ष का मीडिया अधिकार या कॉन्ट्रैक्ट दिया है? तो ये है आपका वाईकॉम 18। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल जिनका आयोजन आपका 28 फरवरी से 19 मार्च को चीन में किया जाएगा, इसका शुभांकर का अनावरण जनवरी 2024 में किया गया है। यह है आपके 2 साइबेरियाई जो बाघ शावक होते हैं, उनका नाम है ये आपका बिनबिन और नीनी। जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच को बीसीसीआई के प्रतिष्ठित कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है? तो रवि शास्त्री को दिया गया है। तो ये मित्रों आपके यहाँ पर खेल, पुरस्कार और आर्थिक परिदृश्य के सारे घटनासार के पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। तो ये हमने शुरुआत का जो पॉइंटर था आपका ये कंप्लीट कर दिया है। लगभग 400 आपके MCQs हैं। स्पीडी आपका कल मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा 800 क्वेश्चन, जो कि आपका अभी 1 जुलाई तक जितने भी अपडेटेड आपके फैक्ट हैं वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा।
और बाकी जो आपका जून का भी जितना फैक्ट है मैंने आपको अपनी वीडियो कंप्लीट करवाई है, उसके अलावा स्पीडी वाला भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मित्रों, आप लोग ब्रह्मास्त्र जो हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है बीपीएससी की, ये स्टार्ट हो चुकी है, इसमें एडमिशन अभी ओपन है। तो आप लोग इसमें एडमिशन जरूर लीजिए, क्योंकि ये एक काफ़ी बड़ी टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 40 टेस्ट करवाए जाएंगे और पूरे 1 साल के करंट का नोट्स हिंदी इंग्लिश में आपको प्रोवाइड किया जाएगा।